बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, बाज़-औक़ात बंदा तकलीफ़ में मुब्तला होता है, उसे पता ही नहीं होता ये तकलीफ़ उसे अल्लाह की बारगाह में पहुँचाने वाली है और कितने अनामात से नवाजने वाली है। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नहीं सुनता। माज़अल्लाह ये जुमला अदा करना गलत है और बंदा दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और ये कहना कि मैंने आज तक जो भी दुआ की वो कबूल ही नहीं होती, ये भी कुफरिया कलामात हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, हर दुआ कबूल होती है। आप कबूलियत के पहलू क्या है? एक तो ये, जब दुआ कबूलियत पाती है और बंदे की जो मुराद है वो जल्द पूरी हो जाती है, वो दुआ उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, या वो दुआ उसके लिए आखिरत के लिए रोक दी जाती है। और यकीन माने, जब लोग बरोज़े क़यामत अजर देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारी जो दुआ हमने की कबूल नहीं हुई, उसका इतना ज़्यादा अजर है जिनका दुनिया में दुआ कबूल नहीं उनको दिया जा रहा है। तमाम लोग तमन्ना करेंगे कि काश हमारी दुआ भी दुनिया में कबूल ना होती। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों को ही आज़माता है तो अपनी बारगाह में बुलंद मकाम अता फरमाता है। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। और ये दुनिया आजमाइश की जगह है। हम जिस तकलीफ़ को तकलीफ़ समझ रहे हैं, असल हो सकता है ये हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत हो। मोमिन को कांटा भी चुभता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है, उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि रवायत में आता है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे को उसकी माल जान औलाद की तरफ से तकलीफ़ पहुँचती रहती है, उसकी बरकत से अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। और फिर बंदा जब दुनिया से रुखसत होता है तो उस हाल में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाहु अकबर। कभी भी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। हम रहमान के बंदे हैं, हमने बिल्कुल शिकवा नहीं करना। हर मुश्किल वक़्त गुजर जाता है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बाज़ औक़ात बंदा मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ना शुरू हो जाता है और ऐसे वज़ाइफ के फ़लाँ ने भी बता दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, फ़लाँ ने भी बता दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन बाज़ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो जलाली होते हैं और बाज़ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो इजाज़त के साथ पढ़ने होते हैं। बाज़ वज़ाइफ ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ने के लिए मखसूस महलूज़ खातर रखने होते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, बाज़ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो बग़ैर इजाज़त के अगर आप पढ़ें तो आप उलझन में पड़ जाते हैं। ये भी तो दुरुस्त नहीं है कि आप एक वजीफ़ा पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते किसी ने कहा कि आप ये वजीफ़ा पढ़ लो, तो आपने वो वजीफ़ा पहले वाला छोड़ दिया और फिर नया वजीफ़ा शुरू कर दिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बंदा किसी जगह पर वजीफ़ा पढ़ रहा होता है, वहाँ से शयातीन के लश्कर गुजरते हैं, जन्नात का बसीरा होता है। जब आप कलाम पढ़ते हैं कुछ जगह पर तो उनको तकलीफ़ होने की तरह के मसाइल होते हैं, उनको तकलीफ़ पहुंचती है और वो आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। उसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपको लगे कि आप रजअत में मुब्तला हो चुके हैं तो आप जितने भी वज़ाइफ कर रहे थे सब को छोड़ दें, सिर्फ दुरूद पाक की कसरत करें। दुरूद पाक की कसरत से आप पर रहमतों का नज़ुल होगा, ख़ुसूसन दुरूद शफ़ा की कसरत करें। ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। और उसके साथ सूरत आबासा 7 मरतबा रोज़ाना बिला नागा 41 दिन पानी पर दम करके पी लें तो इससे रजअत की बेहतरीन काट हो जाती है। तहज्जुद चाशत की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद 500 बार ईमान वालों दरूद शफ़ा पढ़ें और 500 बार सामीउन। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दवा कबूल करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम की नज़रानी पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।